Okay. All right. Great. ठीक है, मैं सबको बता दूंगा. Okay, you don't worry. Take care. Bye. Okay, everyone. अमन के फादर का ऑपरेशन हो गया है, सब कुछ ठीक है और उन्हें होश भी आ गया. That's good यार. Great. Finally अमन के लिए कोई तो गुड न्यूज़ है. I like this. सब लोग कितने खुश लग रहे हैं ना? सब नहीं सर, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. सच सच बता, साइल इज ऑन ड्रग्स राइट? I swear युवी मुझे नहीं पता. Sid, stop playing these stupid mind games with me, all right? It's so obvious on his face that he's a drug addict. अगर है भी तो हमें क्या, हम उस पर स्निच नहीं कर सकते. I don't care. You just stay away from him. You understand? Dude, वो इतना बुरा भी नहीं है. बुरा नहीं है. तेरे को कैसे पता? He's a loser. अगर किसी को पता चला ना कि he's a drug addict, फंसेगा तू. You understand that? So stay away from him. मुझे तो इतना लूजर नहीं लगता. देख किसके साथ है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता. टिया, गॉड, तुमने तो टिया को डरा ही दिया था. हमें वो चेक दे दीजिए. इस पूरी सिचुएशन में ना तुम सिर्फ विलन के डार्क ग्लासेस मिस करो. बस रणवीर, किसी और को ढूंढ लो. टिया तुम्हें चेक नहीं दे रही. टिया, हमारे पास टाइम नहीं है. इट्स अर्जेंट. चेक दे दीजिए. पहले बताओ कि तुम्हें वो चेक क्यों चाहिए. हमें आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है. चेक प्लीज. जब तक नहीं बताओगे कि तुम्हें चेक क्यों चाहिए, टिया तुम्हें चेक नहीं देगी. टिया अपने पापा को तुम जैसे गोल्ड डिगर से बचाना अच्छी तरह जानती है. दिमाग खराब हो गया है आपका. नहीं, लेकिन तुम्हारा जरूर खराब हो गया था जब तुमने टिया के साथ मैस किया था. नाउ पे फॉर इट. देखो टिया, हमें वो चेक दे दो. जाओ ना, मेरे पापा के पास जाकर रो जाकर पापा के पास. आई डोंट केयर. टिया, हमें वो चेक दीजिए. नहीं तुम हटिए टिया. छोड़िए. तुम अपने आप को समझते क्या हो? किसी लड़की के साथ ऐसे मैन हैंडल करते हैं? ये लड़की ही नहीं है. ओह शट अप. तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ रहे हो. तुम्हारे अगले 10 आउटिंग्स कैंसिल्ड. क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें बाहर जाने के एटिकेट्स नहीं है, लड़कियों के साथ बिहेव करने नहीं आता, और क्योंकि मैं कह रहा हूं. तुम ठीक हो? कम लेट्स गो फ्रॉम हियर. सर, चाय ऑन द हाउस. एक ब्लैक कॉफी मिल सकती है ऑन द हाउस? सर, हाउस सिर्फ चाय फ्री देता है. थैंक यू एंड थैंक गॉड. अमन के फादर ठीक हो गए हैं. स्टूडेंट्स काफी कंसर्न थे उनके बारे में. हाँ, जबकि वो लड़का वो कंसर्न डिजर्व नहीं करता. ऐसा क्यों कह रही हो? सर, उसने मेरी वृंदा का दिल दुखाया है. वृंदा? क्या किया उसने ऐसा? सर, वो लड़का बहुत झूठा है. उसने मेरी वृंदा के साथ प्यार का नाटक किया, जबकि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है. और सर, सच पूछिए तो उसने अपने दोस्तों से भी एक बात छुपाई है. क्या? मुझे ये तो नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, पर उसने अपने धर्म के बारे में झूठ बोला है. What? हाँ सर, वो लड़का झूठा है, धोखेबाज है. कुछ लोगों को झूठ बोलने की प्रॉब्लम होती है और कभी-कभी वो इतना झूठ बोलते हैं कि अपने झूठ को ही सच मानने लग जाते हैं. जो भी हो सर, उस लड़के ने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है, इसलिए उसके बारे में बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं. कुछ और बात करते हैं. वैसे सर, आपके लिए एक और प्रेजेंट है. ब्लैक कॉफी? नहीं सर, तो फिर? वो इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी थी आयशा मैम और मिस्टर चौधरी के बारे में. हाँ, कुछ पता चला? हाँ सर, कुछ तो है उन दोनों के बीच. नो, प्लीज डोंट टेल मी दैट. हाँ सर, आयशा मैम ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, बट आई एम श्योर. तो साफ पता चलता है सर. बट क्या उसे पता है कि मिस्टर चौधरी शादीशुदा हैं? वो तो मुझे नहीं पता सर, पर अगर वो नहीं जानती तो किसी न किसी को तो उनको ये बात बतानी चाहिए. क्यों सर? थैंक गॉड, अमन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई.
तुमने आशी को बताया अपने गार्डन वाली बात? क्या? वेल, उनको ये पता चला कि अर्जुन खन्ना नाम का कोई आदमी नहीं है। That's terrible. Is it true? या हाय अन्वेषा, अमन के डैड कैसे हैं? Fine, अब ठीक है। थैंक गॉड मैंने टिया की बात नहीं सुनी। मतलब अब कुछ नहीं, नथिंग। मोटो मैं सीरियस हूँ। अब उस टिम्बो ने क्या किया है? कुछ नहीं, रणवीर का कॉल आया था तो उसने सोचा कोई जोक है इसलिए तुम्हें नहीं बताया, पर अब सब ठीक है ना? That bimbo, that total bimbo. अब हसी, इट्स ओके, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? राइट। जंबो को प्लीज कोई चांस मत दो, प्लीज। मॉम ठीक कहती है। तुम ठीक हो ना? मॉम कहती है मेरा यहाँ होने का एक रीजन है। अब मुझे वो रीजन पूरा करना है। क्या प्लान है? वेल, उस ब्रेनलेस टिम्बो को अपनी सेल्फिशनेस भुलानी पड़ेगी और मुझे पता है कैसे। Come in. रणवीर, सब सेटल हो गया है बड़ा। मेडिक्लेम वाले ऑथराइजेशन लेटर भेज देंगे। पर तुमने पैसे कैसे मैनेज किए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैसे आए कहाँ से? बड़ा छोड़ो ना अब। और स्कूल? हमने कहा ना छोड़िए। तुम एब्सेंट थे। अमन, और तुम्हारी परमिशन? तुम स्कूल से बाहर कैसे निकले? अमन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आपके दादा बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। थैंक्स यार, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं बहुत बुरा हूँ यार। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानते हो रणवीर, मैंने तुम सबसे एक बात छुपाई है, अपने बारे में, अपने रिलीजन के बारे में। जानते हैं हम। हमें हमेशा से ही पता था कि आपको कोई आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं जानते थे क्यों। मुझे लगता था कि सब मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे। आप ये क्या क्या सोचते रहते हैं और आपको ये आइडिया आते कहाँ से हैं? बड़ा, आपको लोग पसंद करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। उनको आपके रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है। और ब्लैक गैंग, वो तो मुझे अभी तक इसलिए टारगेट करते थे क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। सोचो क्या होगा अगर उन्हें ये पता चलेगा कि लेकिन अब मैं नहीं भागूंगा, मैं उनका सामना करूंगा क्योंकि मैं उनका सामना कर सकता हूँ। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। आप ठीक कह रहे हैं बड़ा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शायद इस हादसे ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन किस कीमत पर रणवीर? मैं तो अपने डैड को ऑलमोस्ट खो ही चुका था। भूल जाओ बड़ा, सब कुछ ठीक हो गया ना। जिंदगी हमें इसी तरह कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। जो आपने किया शायद आपका बचपना था या कोई डर। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो बिना कुछ खोए इतना कुछ पा लिया। और एक हम हैं, सब कुछ खो दिया और आज भी अपनी जिंदगी के मायने ढूंढ रहे हैं। मुझे अब समझ में आया रणवीर, वो हर दुख जो तुमने देखा है, अगर मैं अपने पापा को खो देता तो मैं हमारी जिंदगी का एक अजीब पहलू था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बड़ा, हमने भी आपसे एक बात छुपाई है। हम यहाँ अपनी दाता की मौत का बदला लेने आए हैं। हाँ, सुमित आहूजा ही हमारे दाता की मौत के जिम्मेवार हैं और हमारे यहाँ आने का मकसद भी। Good morning, Miss Sharma. Good morning. How are you? I'm fine. तो कैसी रही आपकी मीटिंग प्रिंसिपल के साथ? कैसी होगी? एक फिल्म स्टार मुझसे मुकाबला करना चाहती थी। मुझे अपना काम सिखाना चाहती थी वो। और क्या? मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देती। जिंदगी का बुरा सपना समझ के उन्हें भूल जाना चाहती हूँ। Are you sure ऐसा ही हुआ? I mean, आप अपनी क्लास में नहीं हैं, आपका टाइम टेबल बदल गया क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैंने ही बदलवा दिया उसे। बहुत सारे पेपर्स मार्क करने हैं ना, इसीलिए मैं क्लास में नहीं हूँ।
आई सी। तो आप घर चली जाइए, वहीं पे आप काम कीजिएगा। नहीं, मेरी जगह ये है, मैं यहीं रहूंगी, समझे आप? लिखते क्या हैं ये बच्चे? एनीथिंग इंटरेस्टिंग? नहीं, मैं तो बस यू नो आप तो बस क्या? एक्चुअली मैं थोड़ी वरिड थी। वो मुझे लगा कि प्रिंसिपल ने हमें शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने आपको कहा? नहीं, पर उनकी आवाजें आ रही थी। और आप सुन रही थी, राइट? हाँ, पर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मैं शर्मा तो स्टाफ रूम में है, लेकिन प्रिंसिपल सर कहीं मिल नहीं रहे। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर दत्त। मुझे आपसे एक काम था। एक्चुअली आई नीड अ फेवर। मैं अपनी सेकंड क्लास नहीं ले पाऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप ले सकते हैं प्लीज? हाँ, नो प्रॉब्लम। सारी की सारी क्लासेस ही ले लीजिए, इफ यू प्लीज। सब कुछ ठीक तो है ना मिस शर्मा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। क्यों? मुझे एक्चुअली टाउन हॉल जाना था किसी रिसर्च के लिए, इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा। थैंक यू। हेलो, हाय, कैसी हो? मैं तुम्हारा स्कूल नहीं आई? अच्छा अच्छा, तो वापस आ जाओ शाम को, स्कूल के बाद मिलते हैं। बस एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, बाय द वे, तुम्हारे डांस की बहुत धूम है, सारे बच्चों की फेवरेट हो गई हो तुम। अरे बाद में बताता हूँ ना जब मिलेंगे। ओके बाय। मिस्टर चौधरी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। ये आपके और आयशा के बीच में कुछ, आई मीन टू से, समथिंग गोइंग ऑन। आपको मतलब? यू वांट समथिंग टू गो ऑन? जी नहीं, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते टीचर्स के वेलबींग की तरफ मेरी एक ड्यूटी है, और फिर मैंने ही उन्हें यहाँ जॉब दिलवाया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। तुमने जॉब दिलवाया, अच्छा किया, लेकिन मुझ पर शक करने का ठेका नहीं लिया। और तुम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, ये बात मुझे मालूम है, बार बार जताने की जरूरत नहीं है। रणवीर, तुम हॉस्पिटल गए थे? हाँ गए थे। अमन के फादर कैसे हैं? और अमन? सब ठीक हैं, हमने सारे बिल चुका दिए हैं, अमन के फादर बिल्कुल ठीक हैं। Congratulations, तुम बहुत फास्ट मूव करते हो। हमने वही सब किया जो अपने दाता के लिए नहीं कर पाए। ऑल्दो मैं ये सब बिलीव नहीं करती, पर मम्मा कहती हैं इफ देयर इज अ हेवन, तुम्हारे पापा बहुत प्राउड होंगे। थैंक्स। और ये लीजिए, बहुत काम में आया। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं कि हुआ क्या। जब तुमने फ़ोन किया और टिया के पास मैसेज छोड़ा, उसने मुझे दिया ही नहीं। लकीली प्री वहाँ थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। Forget it, टिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अमन के फादर बिल्कुल ठीक हैं। रणवीर ये लो। ये क्या है? डिसिप्लिन कार्ड, -10 मिले हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी लोकल गार्डियन हूँ, मेरा साइन करना ज़रूरी था। रणवीर क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस वो टिया के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं, अब सब ठीक है। रणवीर बताओ मुझे, मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ, राइट? सुमित आहूजा ने टिया को एक चेक दिया था हमारे लिए। वो चेक अमन के फादर के हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए था, पर टिया वो हमें चेक देना ही नहीं चाहती थी। बहुत परेशान कर रही थी, हमसे जानना चाहती थी कि हमें वो चेक क्यों चाहिए, पर हमने बताना ज़रूरी नहीं समझा। नो वे। तो फिर तुमने क्या? फिर हमने ज़बरदस्ती ले लिया, और फिर वो अर्जुन आ गया। That bimbo ना, bird brain she is. Why am I insulting birds? वो तो एक stupid dumbo है बस। देखो रणवीर, जो कुछ हो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जानते हो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल साहब ने कितने रूल्स बना दिए हैं। 20 माइनस और एक्सपेल कर दिए जाओगे, ध्यान रखना।
जी। और अन्वेषा तुम भी। ध्यान तो मैं रखूंगी। तंग हो गई उन साइको स्टूडेंट से। एंड दैट बिम्बो शी इज गोना पे फॉर एवरीथिंग। Forget it, Ashi. What forget it is nothing to forget. She's gonna pay for it. Keep quiet. मैं उस बार्बी डॉल का मर्डर कर दूंगी रणवीर। Please. तुम चुप रहो। Ashi, calm down. उसको एक बार मेरे हाथ तो आने दो। Ashi. Calm down. कुकी, इतने पेपर्स? ये एसी कब फिक्स करेंगे? डार्लिंग तेज घुमाओ, हवा नहीं आ रही है। अगर पसीना आ गया तो मेकअप खराब हो जाएगा। ओह नो, गॉड, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुकी। तुम सीए से क्यों नहीं कह देती हो कि सब कुछ ठीक है? यार आज मैं मम्मा से इतनी खुश हूँ कि आई रियली डोंट माइंड पेइंग द टैक्सेस। गॉड। हेलो मिस्टर वर्मा, लॉयर, कैसे हैं आप? नहीं मैं कुकी बोल रही हूँ। नहीं वो बात नहीं कर सकती, एक्चुअली थोड़ा बिजी हैं। आई एम सॉरी। अच्छा आप छुट्टी पर जा रहे हैं? बाय बोलने के लिए फ़ोन किया था। ओके 3 महीने के लिए यूरोप टूर पे? या ऑफ कोर्स, ड्रीम हॉलिडे। मुझे तो या जस्ट अ सेकंड। हाँ मिस्टर वर्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप हॉलिडे पर जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और फिर मेरी फैंस की तरफ भी तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओह ओके, ऑल राइट। नहीं, अगर आप लाइफ लॉन्ग वैकेशन पर जाना चाहें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात आप बता दीजिए कि वो जो सुमीत आहूजा का केस है उसका क्या होगा? क्या? अच्छा, आप कोई दूसरा लॉयर भेज रहे हैं? तो क्या वो सारी बातें जानती है? क्या वो ये जानती है कि मैं सुमीत आहूजा की आंखें नोचना चाहती हूँ? That's good. Okay, you have a great holiday. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिट डाउन। आज थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज है। मिस शर्मा ने अपनी क्लास मुझे दे दी है। आई बेट वो फाइनली डिटॉल से नहा रही होंगी। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। वेल, मुझे सच में नहीं पता कि इस बात में इतना फनी क्या था। एनीवे, हमारे पास पूरा 1 घंटा पड़ा हुआ है ये जानने के लिए। आज मैं आप लोगों से अमन के फादर के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम में से कुछ लोगों के लिए ये इंसिडेंट काफी मूविंग था, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। पहली बार तुम लोगों ने किसी और के लिए इतना सब कुछ किया है। सही मायने में इस इंसिडेंट ने, इस एक्सपीरियंस ने आप सब लोगों को एक साथ जोड़ा है। आप सब ने उसे मिलकर सपोर्ट किया है, एंड दैट वाज रियली नाइस। सबने नहीं किया। इट्स ओके। हर किसी का सिचुएशन से डील करने का अपना अलग तरीका होता है। हमें हर तरह के हालात फेस करने पड़ते हैं, और उन हालातों में हम कैसे बिहेव करते हैं ये हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। अमन के पापा की बीमारी ने उसे एक रियलिटी दिखाई जो हम सबको कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती है। हम अपने पेरेंट्स को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ट्रीट करते हैं, बिना ये सोचे कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसे डर के तो नहीं जी सकते। करेक्ट। आप सब लोग एक असाइनमेंट पेपर निकाल लीजिए। डूड, आप क्या? एक बात बताइए सर, बीएड में कोई कोर्स है क्या? पेपर निकाल लीजिए। आप हर बार सेम चीज क्यों करते हो? आप सब लोग अपने अपने फादर को एक लेटर लिखिए। मॉम को नहीं लिख सकते? नहीं, फादर को लिखिए। ये आपके फादर के लिए है। नो थैंक यू सर, मैं अपने डैड को कोई लेटर नहीं लिख रहा। ये ऑप्शनल नहीं है, मैं मार्क करूंगा। हे टीच, आप हमारे डैड को लिखी गई लेटर्स मार्क नहीं कर सकते, सिलेबस में नहीं है। लेकिन मेरे सिलेबस में है। सर, किस सब्जेक्ट के अंदर? ग्रोइंग अप। और एग्जाम टाइम तक भूलना मत। एक्सक्यूज मी सर, सर क्या टिया अपने लॉकर जा सकती है? अर्जेंट है। रियली अर्जेंट?
वेरी अर्जेंट। प्लीज गो। सर, मे आई गो टू द लू प्लीज? अर्जेंट है? वेरी अर्जेंट। प्लीज गो। किसी और को कोई और इमरजेंसी है या फिर हम लिखना शुरू करें? हाँ कुकी, पर तुमने चेक किया? तुम कभी कभी थोड़ी डम हो जाती हो। ओहो, मुझे पता है तुमने हाईवे पे एक्सीडेंट देखा। ओके, टीवी पे देखा होगा, पर आर यू श्योर वो सुमित आहूजा ही थे? हाँ, कौन से वाले जिनका सर कट गया कि जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल हैं? क्या उनका फेस नहीं पहचाना जा रहा? Remake, 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 remake.